बहुत बधाई हो। पहले विजिट करते हैं, तो पहले अपना है ही है, लेकिन अब फिर ये मॉडल चेंज हो गया कि अब ये भिवानी फतेहाबाद और बात की जाए तो नए साल में क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, हमारे विभाग की जो एक तो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी के अंदर हम जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ रिपेयर करने का काम करते हैं, पैच वर्क भी, और नई कारपेट की जो रोड है वो भी हम कारपेट करने का काम करते हैं, क्योंकि 30,152 किलोमीटर है टोटल रोड पीडब्ल्यूडी की हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उसमें लगभग 5,000 किलोमीटर के नया कारपेट हम करते हैं, जो पुरानी जो हो जाती है इस सर्कल में लगभग 5 साल में उनका नंबर आ जाता है। तो हमने क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया। हमने अधिकारियों से, मैंने डिपार्टमेंट संभालते ही कहा कि क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी की रोड हम बना करके लोगों को देने का काम करेंगे, प्रदेश के लोगों को। और इसी तरीके से चाहे वो पब्लिक हेल्थ की बात है, हम जहाँ जहाँ ज़रूरत है नया वाटर वर्क्स बनाने की वाटर वर्क्स बना रहे हैं, जहाँ बूस्टिंग स्टेशन की ज़रूरत है वहाँ बना रहे हैं, चाहे वाटर टैंक नए बनाने की बात है वो भी बना रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत हमने गाँवों के अंदर पाइपलाइनें बिछाने का काम किया, नए वाटर वर्क्स बनाने का भी काम किया है, और अमृत योजना के तहत शहरों के शहरी क्षेत्र के अंदर भी चाहे पाइपलाइन बिछाने की बात हो, चाहे कोई बूस्टिंग स्टेशन बनाने की बात हो, बनाने का काम किया है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने का हम पूरा प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। सर, बारिश के मौसम में सरकार दावा करती है कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर होता भी ऐसा, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पाती। सिरसा की बात की जाए या गुड़गांव की बात की जाए तो बड़े बड़े शहर भी जब बारिश होती है तो डूब जाते हैं। देखिए, इसमें कहीं न कहीं मैं समझता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, डिपार्टमेंट की एक कमी जरूर रही है कि जिस तरीके से आगे का अगर हम विजन लेके चलते हैं तो ये समस्याएं नहीं आती। जब आबादी जितनी होती है उसी के हिसाब से वो जो कोई हम प्रोजेक्ट अगर बना देते हैं तो आने वाले समय में आबादी बढ़ती है तो उस पर दिक्कत परेशानियां आती है। हमने कहा है अधिकारियों को कि जब भी कोई भी सरकार जो है, कई बार जो आउटर कॉलोनियां है और उनको लेती है, तो मान लो एक कॉलोनी के अंदर 1,000 प्लॉट है, बने हुए 250 मकान है, तो 250 के हिसाब से प्रोजेक्ट ना बनाए, पूरे कॉलोनी जब डेवलप होगी और उसके अंदर आबादी आएगी उस हिसाब से बनाएंगे तो ये दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर भी हम इन समस्याओं को दूर करने के लिए सुपर स्क्र मशीन भी खरीद करने का काम कर रहे हैं, और उससे आने वाले समय में ताकि दिक्कत और परेशानी उसमें ना आए। सर, सिरसा की बात करें तो लगभग 58 करोड़ का भी प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं हुआ है। उससे पहले एक बूंद भी पानी के ड्रेनेज की यहाँ सिस्टम नहीं है। आप शहर के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। 40 करोड़ की और डिमांड 40 करोड़ की और डिमांड क्या नहीं है? स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट लगाया गया है। हाँ, वो अभी तक कामयाबी नहीं हुआ है सर। 40 करोड़ की और लगाया गया है। अगर मुझे अब पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट की बात आप कर रहे हैं। अगर कोई इस टाइप की जो भी कोई प्रोजेक्ट आया है तो कई बार कोई रिवाइज किया होगा या और कोई आगे बढ़ाया होगा। नगर परिषद का ये बता रहे, शायद पब्लिक हेल्थ का वो नहीं होगा। और इस टाइप का अगर है तो भी कोई, वो तो एक कैलकुलेशन की चीजें हैं। कई बार कोई रिवाइज एस्टिमेट भी होता है और बढ़ाया जाता है काम, तो और किया जाता है उसके अंदर। सर, ये लड़ाई लगातार चल रही है नगर परिषद और जो पब्लिक हेल्थ है इनकी। सफाई का टेंडर कभी पब्लिक हेल्थ करवाता है, कभी नगर परिषद करवाता है। 40 लाख का सफाई का टेंडर हुआ है अभी, लेकिन उसमें सफाई के नाम का कुछ देखिए, जहाँ तक सीवरेज की बात है वो पब्लिक हेल्थ के पास है, और जो सफाई की जो व्यवस्था है वो नगर पालिका देखती है। तो इसके अंदर तो कोई लड़ाई वाली या उसकी तो कोई बात है ही नहीं। शहरवासी परेशान हो रहे हैं। शहरवासियों को अच्छी सुविधाएं देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चिंता करने की। निकाय चुनाव की क्या कुछ तैयारी है? पूरी तैयारी है निकाय चुनाव की, और
जल्दी ही जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन निकाय चुनाव की घोषणा करेगा, हम पूर्ण रूप से तैयार है। आज माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर है। जहां जहां भी निकाय चुनाव हमारे होंगे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आएंगे। दिल्ली चुनाव भी आपको प्रचार करने के क्या स्थिति लग रही है? दिल्ली के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार, जैसे आपको पता है कि कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ उसका गठन हुआ था, और उसी कांग्रेस के साथ जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर हाथ मिलाने का काम किया, वहीं उस करप्शन के अंदर भी वो लिप्त हैं, चाहे केजरीवाल जी हैं, चाहे उनके मंत्रीगण है। और दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। निश्चित तौर पर दिल्ली की जागरूक जनता है, देश की राजधानी है, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ताकि हमारे देश की राजधानी और सुंदर हो। केजरीवाल के खिलाफ एक और जो कार्रवाई शुरू हो गई है, मनी लैंडिंग की जो है, अब सहमति ईडी को मिल गई है। देखिए, जो कोई किसी टाइप के कारनामे करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। किसान आंदोलन सर डल्लेवाल जी आज 50 दिन से ज्यादा हो गया है आमरण अनशन। देखिए, ये इशू जहाँ तक हरियाणा की बात है, हम सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। 72 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से हम पैसा डालने का काम भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के किसानों का कोई इशू नहीं है, ये पंजाब के किसानों का है। पंजाब सरकार को उनसे बातचीत करके मामले को समाप्त करवाना चाहिए। बीजेपी 3 की जो 100 दिन है वो पूरे होने वाले हैं, कितनी उपलब्धि अब तक रही और आगे क्या रहेगी? निरंतर उपलब्धि है, कोई 100 दिन की बात नहीं, बल्कि हम तो पहले दिन से ही इस पे हमने अपने कार्य शुरू कर दिए थे। पहले दिन से ही आपको पता ही है कि जैसे ही नायब सैनी जी ने और मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। चाहे डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, उसको पहले ही कैबिनेट के अंदर हमने सामाजिक न्याय देते हुए 10% अलग से आरक्षण लागू करने का काम किया। हमने उनसे वायदा किया था, हमने अपने जो संकल्प पत्र हमारा है उस पर हम लगातार हम कार्य जो है वो कर रहे हैं और आगे इसी तरीके से करते रहेंगे। आपके पुराने मित्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी से बीजेपी 3 आ गई। अब और क्या कहे, उनके ईवीएम में नहीं, उनके जो कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पार्टी नहीं है असल में। कांग्रेस हरियाणा के अंदर अगर बात करूँ, अलग अलग गुट है, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, और इस हिसाब से लोगों का विश्वास खो चुके हैं और पतन की ओर जाएंगे। सिरसा में भी ईवीएम की रिकाउंटिंग वो नहीं हो जाएगी रिकाउंटिंग, कोई भी कराए, रिकाउंटिंग का अधिकार है, वो तो एक प्रोसीजर है उसका। ठीक है।